शुरू कर रहे हैं अभी शनि के खास विशेष उपाय। और नमस्कार, प्रणाम, राम राम। मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, कलर थेरेपिस्ट एंड क्रिस्टल थेरेपिस्ट ऑल्सो। लास्ट 18 ईयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ और देश विदेश से मेरे बहुत क्लाइंट हैं। देश विदेश घूम चुकी हूँ, बहुत सारे सेमिनार्स मैं रेगुलर करती रहती हूँ, मोटिवेशनल लेक्चर भी मैं लेती हूँ और काउंसलिंग भी करती हूँ। काउंसलिंग में कैरियर काउंसलिंग है, बच्चों की काउंसलिंग है, रिलेशनशिप की काउंसलिंग है, वो भी ऑनलाइन काउंसलिंग भी मेरी चलती रहती है। अभी कलर थेरेपी के लिए मैंने वर्कशॉप लॉन्च किया है सिर्फ 299 रुपीज़ में, कि कलर हमारी ज़िंदगी में कैसे प्रभाव डालते हैं और एक सही कलर से आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। तो इसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा लिखा हुआ, वहाँ से आप नंबर नोट कर सकते हैं और उस वर्कशॉप से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। काफ़ी टीवी चैनल के साथ मैंने काम किया है, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के साथ लिखती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। तो लॉकडाउन की वजह से आप लोगों के साथ रेगुलर रूबरू होने का मौका मिल रहा है, आप लोगों का इतना प्यार मिला, सम्मान मिला, तो इसलिए मैंने सोचा था कि अब इस जर्नी को हम लोग रेगुलर करेंगे, इसको एक परिवार बनाएंगे बड़ा। तो उसमें मुझे आपका भी सहयोग चाहिए कि जिससे सभी लोगों का बहुत अच्छा फ़ायदा हो सके। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनि जयंती है और अमावस्या है और वट सावित्री व्रत भी है। वट सावित्री की पूजा भी आज के दिन होती है। आज की जो तिथि है, जो संयोग बना है, वो बहुत कई सौ साल के बाद आज का ये संयोग बन रहा है शनि जयंती पे। तो आज अगर आप कोई भी छोटा सा उपाय करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको, उसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। सबसे पहली चीज़, शनि महाराज की आज जयंती है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आप आज सूर्यास्त के बाद शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बहुत सिंपल उपाय है, शनि चालीसा का आप पाठ सब कर सकते हैं। शनि महाराज के 108 नाम हैं, उनका आप जाप कर सकते हैं। 108 नाम एक बार भी पढ़ेंगे तो अच्छा है आपके लिए। आपकी श्रद्धा है, आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तो ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। दूसरा, शनि महाराज को सरसों का तेल बहुत प्रिय है। किसी भी प्रकार का तेल वैसे तो प्रिय है, लेकिन सरसों का तेल सबसे ज़्यादा उनको प्रिय है। तो आज के दिन अगर आप लॉकडाउन की वजह से मंदिर में अभी आप लोग नहीं जा सकते हैं, तो सरसों का तेल का आज के दिन आपको दान करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। किसी को भी आप, किसी गरीब व्यक्ति को आधा लीटर 1 लीटर सरसों का तेल अगर आज देते हैं, एक तो उसके लिए लॉकडाउन की वजह से जो व्यवस्था ख़राब हुई है और जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। आप उनको सरसों का तेल दे सकते हैं, तिल का तेल दे सकते हैं, या कोई भी और तेल अगर आप देना चाहें तो उनके लिए एक व्यवस्था हो जाएगी और आपका जो है दान एक पुण्य कर्म हो जाएगा। तो सरसों का तेल आप दान कर सकते हैं आज के दिन। और एक ख़ास चीज़ आपको और करनी है कि एक कटोरी में, वैसे तो लोहे की कटोरी का इसमें नियम है, लेकिन अभी आप स्टील की कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्टील की कटोरी में आप थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा काले तिल, 2-4 दाने काले तिल आप उसमें डाल लीजिएगा और उसमें आपको अपना फेस देखना है और अपने दांत देखने हैं मुँह खोल के, और अपने हाथों के नाखून, इसको बोलते हैं छाया दान, कि आपके ऊपर शनि का जो भी प्रभाव है वो उसमें आ जाता है, उसका रिफ्लेक्शन उसमें आ जाता है। तो अपना छाया दान करने का आज के दिन का बहुत महत्व है। वैसे तो ये उपाय आप शनिवार को भी कर सकते हैं, लेकिन आज शनि जयंती बहुत खास दिन है। इस दिन अगर करेंगे तो आपको पूरे साल के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा इसका मिलेगा। और इसको या तो आप किसी को दान दे दें, अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो उस कटोरी का जो तेल है आप अपने घर के आसपास जाके किसी भी वृक्ष में चढ़ा दें, और जब आप वापस आएंगे तो उस कटोरी को आप अपने घर के मंदिर में रख दें, या पश्चिम दिशा में कहीं भी आप उस कटोरी को रख दें। पूरी रात आप उसको रहने दें, आज की रात। कल उस कटोरी को उठाएं और साफ़ कर लें, क्योंकि उसका जो प्रभाव है पूरी रात रहेगा। तो या तो पश्चिम दिशा में आपको वो कटोरी रखनी है, आपके पास अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो घर के मंदिर में भी लाके वो कटोरी साइड में उसके पास आप रख सकते हैं। ये उपाय आप करके देखिएगा, आपकी जो तकलीफ़ें हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, जो लोग शनि से बहुत पीड़ित हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा रामबाण उपाय है। इसको आप करिए। अभी आप पूरे दिन में भी कभी भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। दूसरा एक उपाय है कि शाम को सूर्यास्त के बाद आपके घर के आसपास अगर कोई भी पीपल का वृक्ष है, वहाँ जाके आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है। और उसमें अगर चौमुखी दिया आप जलाते हैं, मतलब 2 बत्ती आप लेंगे, अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो वो बत्ती ऐसे रखी जाती है, उसको आप जलाइए और शनि देवता से प्रे कीजिए कि आप मेरे कष्टों को हरें, मेरी तकलीफ़ों को हरें और मेरी जो समस्याएं हैं उनसे आप मुझे निजात दिलाएं। ये उपाय आप ज़रूर करिएगा। इसमें आप थोड़ा सा काले तिल 2-4 दाने डाल सकते हैं, तो और भी सोने पे सुहागा है। इसका भी लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा।
तो चीज़ें बहुत छोटी हैं, लेकिन जो श्रद्धा विश्वास है और जो उनकी कनेक्टिविटी, हर एक देवता को कुछ ना कुछ पसंद होता है, वो चीज़ अगर करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये आपको करना है। और इसके अलावा जो लोग पितृदोष, काफ़ी कुछ लोगों के मेरे पास सवाल आए थे 1-2 दिन, जो लोग अगर सुन रहे हैं, जिनको लगता है कि ये बताया गया है कि उनकी कुंडली में पितृदोष है या पूर्वजों की वजह से उनकी कुछ चीज़ें अटक रही हैं या कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो वो भी आज के दिन छोटे छोटे 2 उपाय कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप अभी सूर्यास्त से पहले जो जल चढ़ाने का विधान है वो सूर्यास्त से पहले है। सूर्यास्त से पहले आप एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ी सी 2-4 दाने, 10 दाने, आधा चम्मच शक्कर डालें, आपकी श्रद्धा के अनुसार है। थोड़े से काले तिल आप उसमें डालें और वो जल जाके आप पीपल के वृक्ष में चढ़ाएं और अपने पितरों से जो भी आप उनको बोलें कि अगर जाने अनजाने हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कीजिएगा और हमारे ऊपर अपनी आशीर्वाद बना के रखिएगा, अपना स्नेह बना के रखिएगा और हमारी जो भी संकट हैं उनसे हमें मुक्त कीजिएगा। ये बोल के प्रेयर करके अगर आप पीपल के पेड़ में आज ये जल चढ़ाते हैं तो पितृदोष से मुक्ति के लिए आज का बहुत ही अच्छा दिन है और बहुत साधारण सा लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय है। दूसरा एक उपाय और है कि आज अगर आपके आसपास का कोई मंदिर खुला है, आपको लगता है, वैसे तो लॉकडाउन में अलाउ नहीं है जाना, लेकिन काफ़ी शहरों में अभी थोड़ा थोड़ा चीज़ें खुल गई हैं, अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था है तो आपको एक लोटे में थोड़ा सा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और थोड़े से काले तिल डालने हैं। तो ये शिवलिंग पे जाके अगर आप उनको ये जल अर्पित करते हैं और अपनी पितृदोष की मुक्ति के लिए उनसे कामना करते हैं तो ये भी पितृदोष से मुक्ति का बहुत ही अच्छा उपाय है। तो इन दोनों में से आप कोई भी पितृदोष के लिए आज के दिन में उपाय कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको कोई पितृदोष नहीं है तो भी आप पीपल के वृक्ष में, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे सारे देवी देवताओं का निवास होता है, विष्णु जी का निवास होता है, शनि देवता का निवास होता है, तो बाकी के भी देवी देवता का निवास होता है। लेकिन जब भी आप शनिवार को जल चढ़ाते हैं, कुछ लोग रेगुलर चढ़ाते हैं शनि के अलावा भी, शनिवार के अलावा, तो एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि रविवार के दिन वहाँ आप जल चढ़ाने ना जाएं। एक दिन आपको स्किप करना है क्योंकि रविवार के दिन जो पीपल का वृक्ष होता है उसकी छाया में दरिद्रता होती है। अब हम कैसे बोलते हैं कि हम तो रोज़ जल चढ़ाने जा रहे हैं, शनि के उपाय कर रहे हैं, लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा। लेकिन अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हाँ, संडे को आपको स्किप करना है। संडे को आप पीपल में जल चढ़ाने नहीं जाएंगे, आप मंडे टू सैटरडे ही जाएंगे। ये चीज़ आपको खास नोट करके रखनी है। तीसरा एक चीज़ आपको और करनी है, जो लोग भी धन समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको लगता है कि काफ़ी समय से उपाय करने के बाद भी या बहुत सारा कुछ करने के बाद भी डील होते होते रुक जाती है या धन नहीं आ रहा है या रुक रहा है, तो उसके लिए वो एक उपाय कर सकते हैं। आपके घर में उड़द की दाल होगी, उसको आप पीस लीजिए। साबुत उड़द ले सकते हैं आप या छिलके वाला जो आधा टूटा हुआ उड़द होता है उसको आप पीस लीजिए और उसमें पानी डाल के गोलियां बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा, उस आटे में थोड़ा सा आप चीनी मिलाइए और थोड़े से काले तिल, इन तीनों को मिला के पीस लीजिए और पानी डाल के और छोटा छोटा सा ऐसा पाउडर जैसा उसको कर लीजिए और क्रश कर लीजिए। जहाँ पे भी चींटियाँ आती हैं, आज से आप इसको शुरू कर सकते हैं। जहाँ भी चींटियाँ आपको दिखती हैं वहाँ जाके आप इसको डेली थोड़ा थोड़ा डाल के आइए। आज से आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। तो जो भी आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं या जो रुकावटें आ रही हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आप देखेंगे बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। और इस आटे की गोलियाँ, आज से आप जाके मछलियों को आटे की गोलियाँ भी खिला सकते हैं, तो वो भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। शनि का प्रभाव कम करता है, राहु का प्रभाव भी कम करता है। और दूसरा, आज के दिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब हम सॉरी ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी ही आपको जो शनि के संकट हैं उससे आपका बचाव का रास्ता देते हैं और मुक्ति का द्वार आपको देते हैं। तो आज के दिन आप हनुमान चालीसा का भी ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कर सकते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लॉकडाउन की वजह से अगर आपके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है तो आपको नेट पे मिल जाएगा, या तो शनि चालीसा का आप पाठ करें
शनि के 108 नाम आप पढ़ें या हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। और आज आप अपने घर में शनि देवता को प्रे करके तेल का, सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, वो भी चौमुखी ही आपको जलाना है। और उसमें थोड़ा सा आप 2, 4, 5 दाने काले तिल के डाल सकते हैं। काले तिल का जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं किसी भी उपाय के लिए, किसी भी नेगेटिव ऊर्जा के लिए या किसी भी संकट से दूर करने के लिए। एक उपाय आपको और करना है, ये बहुत खास और विशेष उपाय है, आज आप इसको करिए। अगर आपकी लाइफ में चेंज ना आए तो मुझे कहना, आप या तो 5 काली मिर्च ले लीजिए या 9 काली मिर्च ले लीजिए। कई बार होता है कि घर में 5 ही मिले या 7 ही मिले, अभी हो जाती हैं चीज़ें कई बार। तो या तो आप 5 काली मिर्च ले लीजिए या 9 काली मिर्च आप अपने हाथ में ले लीजिए और अपने सर पे से 7 बार आपको उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 7 बार आपको उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और आपको अपने घर के बाहर जाना है। या तो आप अपने घर की छत पे चले जाएं या आप अपनी बालकनी में चले जाएं या आप कहीं बाहर जाके कर सकते हैं। तो बाहर करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, क्योंकि जो पश्चिम की दिशा है वो शनि की दिशा मानी जाती है। पश्चिम की तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाएं। काफ़ी लोग और भी जुड़ चुके हैं, जो भी नए लोग जुड़े हैं उन सभी का बहुत स्वागत है। पश्चिम की तरफ अगर आप मुंह करके खड़े होते हैं तो साक्षात आप शनि की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। अपने हाथ में जो भी आपके वो जो काली मिर्च है, अगर आपने 5 काली मिर्च ली हैं तो पहले वो आप एक काली मिर्च पश्चिम में फेंक दीजिए, एक आप पूर्व में फेंक दीजिए, एक उत्तर में, एक दक्षिण में और एक ऊपर की तरफ हवा में आप उछाल दीजिए। घर पर आइए और अपने हाथ मुंह धो लीजिए और सारी दिशाओं को ये प्रेयर करनी है कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी जो भी संकट हैं, जो भी परेशानियां हैं, उससे मुझे मुक्ति दिलाइए। अगर आपके पास 9 काली मिर्च हैं तो आप पश्चिम की तरफ मुंह करके सेम खड़े होंगे। आप पश्चिम में पहले डालेंगे, फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप करेंगे, फिर नॉर्थ की तरफ करेंगे। मतलब 8 दिशाएं हमारी होगी, सबकी तरफ एक एक आप काली मिर्च फेंकेंगे और एक बार में सबसे ऊपर आकाश की तरफ आप फेंकेंगे, जो आकाश तत्व का प्रतीक है, हमारी दिशाओं के प्रतीक है। और फिर आप घर आके हाथ मुंह धो लेंगे। ये उपाय इतना खास है, इतना विशेष है, आज के दिन अगर आप करेंगे तो आपको इसका 1000 गुना फ़ायदा मिलेगा। पश्चिम की तरफ जब आप मुंह खड़े होंगे, वापस रिपीट कर रही हूँ, पश्चिम की दिशा से पहले आप पश्चिम में फेंकेंगे। जैसे हम एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो वैसे ही दिशाओं में भी हम एंटी क्लॉक करके जाएंगे। पश्चिम की तरफ जाएंगे, फिर आप नॉर्थ वेस्ट जाएंगे, फिर वेस्ट नॉर्थ जाएंगे, ऐसे घूमते हुए सारी दिशाओं से आप जाएंगे। अगर आप 4-5 आपके पास हैं, 5 अगर काली मिर्च हैं तो आप पश्चिम से शुरू करेंगे, उसके बाद आप नॉर्थ में करेंगे, फिर उसके बाद आप साउथ में करेंगे, फिर ईस्ट में करेंगे। ऐसे इस प्रक्रिया को दोहराना है। ये एक उपाय हुआ, बहुत खास है, आप इसको करिए। आपके फैमिली मेम्बर के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आप अलग अलग भी कर सकते हैं और एक भी आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़े से हाथ में काले तिल ले लीजिए। जिनके पास अगर घर में काली मिर्च नहीं है वो थोड़े से काले तिल हाथ में ले सकते हैं और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके सर पे से 3 बार, 5 बार या 7 बार, जैसे आपकी इच्छा है। 7 बार वैसे बहुत अच्छा होता है। 7 बार आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर दूसरे सदस्य के ऊपर, फिर तीसरे सदस्य के ऊपर, फिर लास्ट में जो ये उपाय कर रहे हैं वो अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, नीचे जाएंगे, आप घर के बाहर जाएंगे और इसको पश्चिम दिशा की तरफ आप फेंक देंगे। अगर आपको समस्याएं चल रही हैं हेल्थ संबंधी तो आप इसको पश्चिम दिशा की तरफ फेंकेंगे। अगर आपकी धन संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो इसको आप नॉर्थ दिशा की तरफ फेंकेंगे और वापस घर में आ जाएंगे। पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे और घर में आके आपको हाथ मुंह धो लेना है। ये इतने दोनों काली मिर्च का और ये काले तिल का उपाय इतना खास और विशेष है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सबके घर में या तो काली मिर्च अवश्य मिलेगी या काले तिल अवश्य मिलेंगे। वैसे भी राशन की दुकानें खुल रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो ये मंगा के आप ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और ख़ास आप आज के दिन कर सकते हैं कि 5 बादाम आपको लेने हैं। जी हाँ, ये भी घर में आराम से मिल सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप मंगा सकते हैं, अभी आपके पास पूरा दिन पड़ा है। तो 5 बादाम आप लेके आइए और अपने घर के मंदिर में शनि देवता के नाम से प्रे करके आप रख दीजिए। क्योंकि अभी आजकल अगर मंदिर नहीं खुले हैं, वैसे तो जाके हनुमान जी के मंदिर में आप इसको रख सकते हैं या शनि मंदिर में इसको रख सकते हैं। अगर लॉकडाउन की वजह से आपको लगता है कि आसपास मंदिर में जाने की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो इसको आप घर के मंदिर में चढ़ा के रख दीजिए। एक तरफ उनको रखे रहने दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि
कि जब भी कभी आप बाहर जा पाएंगे तो उन 5 बादाम को या तो हनुमान मंदिर में या शनि मंदिर में आप चढ़ा देंगे। ये भी धन के लिए बहुत अच्छा उपाय है। जहाँ जो रुकावटें और परेशानियाँ आ रही हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा और ख़ास उपाय है। इसको भी आप कर सकते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, अगर आज के दिन आप किसी को भी काले कलर के जूते चप्पल, अगर काले कलर के नहीं हैं, अगर जूते चप्पल अपने दान देते हैं, किसी को देते हैं, तो उसका विशेष लाभ आपको मिलता है। क्योंकि जो हमारे पाँव होते हैं, जो हमारे पैर होते हैं, वो शनि के कारक होते हैं। तो इसलिए अपने पैरों को हमेशा बहुत साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ कि लेडीज़ को भी और जेंट्स को भी, कि उनके पाँव काफ़ी फटे होते हैं, बहुत गंदे होते हैं। तो इससे भी हमारे शनि जो देवता हैं वो नाराज़ होते हैं। अपने पाँव को हमेशा साफ़ सुथरा रखें और उनको जो एड़ियाँ होती हैं फटी हुई, ये खराब शनि की सबसे बड़ी पहचान है। ये बहुत ज़िंदगी में बहुत नकारात्मक ऊर्जा लेके आती हैं। तो प्लीज़ अपने पाँव को हमेशा बहुत साफ़ रखें, अपनी एड़ियों को बिल्कुल ना फटने दें। अगर ऐसी कोई समस्या है तो ट्रीटमेंट करें या कुछ क्रीम वगैरह जो भी आप लगा सकते हैं आप लगाएं। दूसरा, कभी भी किसी के दिए हुए जूते चप्पल ना पहनें। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। चाहे वो आपके बहन भाई हैं, कोई भी है, आपको कभी भी किसी के जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। ना ही उपहार स्वरूप आपको कभी भी जूते चप्पल ग्रहण करने चाहिए। क्योंकि सामने वाला जब आपको जूते चप्पल उपहार स्वरूप देता है तो कहीं ना कहीं वो अपना शनि की परेशानियां या अपने शनि की जो ऊर्जा है वो आप तक प्रभावित कर देता है। और आप शनि के उपाय करते जा रहे हैं और आप बोलोगे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। चीज़ों को जो उनके रीज़न हैं, उनके जो साइंटिफिक लॉजिक हैं, पहले उनको आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अब काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि स्त्री पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है। जी बिल्कुल होता है, लेकिन पत्नी भी पति से पैसे ले ले लेकिन जूते चप्पल खुद ही खरीदे, इस चीज़ का उसको विशेष ध्यान रखना है। पत्नी भी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एक अलग नियम है कि पत्नी जाके बच्चों के लिए, क्योंकि माँ और बच्चे का संबंध अलग होता है, और इसके लिए पत्नी बच्चों के लिए जूते खरीद सकती है, लेकिन पति पत्नी को पैसे देगा और पत्नी खुद ही जाके अपने जूते चप्पल खरीदेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कि कभी भी आपके मंदिर में जाके जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए कि कहीं ना कहीं शनि आपके ऊपर से टल गया, और जो भी बचे हुए जूते चप्पल हैं जो उनके बदले छोड़ के गया है उसको कभी भी ग्रहण ना करें, उसको पहन के वापस कभी ना आएँ। आपको है तो आप नंगे पाँव या अपने किसी व्हीकल में, ऑटो में, कैसे भी आप घर वापस आएँ, लेकिन वो बचे हुए जूते चप्पल आपको ग्रहण नहीं करने चाहिए। क्योंकि आप वापस शनि को अपने घर में, किसी और की मुसीबतों को अपने घर में लाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर होता है क्या है कि ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है, थोड़ा सा मोहवश ये चीज़ें लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, कि शनिवार के दिन जूते चप्पल नहीं खरीदने चाहिए, अमावस्या के दिन भी ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। इसका खास आपको ध्यान रखना है और विशेष सावधानी आपको बरतनी है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, लेकिन आप शनिवार के दिन जूते चप्पल अगर खरीद के ले आते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी परेशानियों को और ज़्यादा निमंत्रण दे रहे हैं और उनको ज़्यादा बुलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वजह हमें समझ में नहीं आई कि हमने कहाँ गलतियाँ की। अभी काफ़ी लोग और भी जुड़ चुके हैं, करणवीर पूनिया भी जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। तो ये चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, 2-3 चीज़ें मैं और बता देती हूँ कि शनिवार वाले दिन जूते चप्पल आपको नहीं खरीदने चाहिए, कोई इंक आपको पेन नहीं खरीदना चाहिए, नमक नहीं खरीदना चाहिए। इसका आपको इतना ध्यान रखना है कि शनिवार वाले दिन अगर आप नमक खरीद के ले आते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी धन संपत्ति को वापस निकलने का एक जरिया, एक रास्ता दे देते हैं और दरिद्रता को इनवाइट करते हैं। शनिवार को आप अपनी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। और भी 6 दिन ईश्वर ने आपको दिए हैं, उस दिन अपना सामान खरीद के लाएँ। इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। शनिवार के दिन लोहा आप ना खरीदें, तेल आप ना खरीदें, नमक ना खरीदें, झाड़ू इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए शनिवार के दिन। इन सभी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कैसे इनको हमें करना है। दूसरा, एक और भी आप चीज़ कर सकते हैं, जिनकी विवाह में देरी हो रही है, अगर शनि के दोष की वजह से, जिनको ये पता है कि पंडित ने उनको ये बताया है या एस्ट्रोलॉजर ने उनको ये बताया है कि शनि दोष की वजह से अगर विवाह में देरी हो रही है, तो आज के दिन एक उपाय करने का बहुत अच्छा विधान है। एक काला कपड़ा आपको लेना है, आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी घर में मिल जाएगा, उसमें 250 ग्राम काली राई, 250 ग्राम काली राई बांधकर आपको पीपल के पेड़ पे चढ़ाना है शाम को।
तो आप देखेंगे जल्दी ही शादी के संयोग बनेंगे और जल्दी ही जो भी रुकावटें शादी को लेके आ रही हैं, जो डिले हो रहा है, उसके लिए आपको रास्ता मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जिनकी कुंडली में शनि की वजह से देरी हो रही है उनको ही ये उपाय करना है, बाकी लोगों को ये नहीं करना है। इसको भी बहुत सावधानी से आपको करने की ज़रूरत है। आज अगर आप किसी भी काले जानवर को कोई भी खाना खिलाते हैं या चारा खिलाते हैं, कुछ भी उसको अपनी तरफ से श्रद्धानुसार काले जानवर को या पशु या पक्षी दोनों में से किसी को भी कुछ भी आज के दिन खिलाते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हैं या लोग परेशान अननेसेसरी आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, आपके अननेसेसरी दुश्मन बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, तो उसके लिए भी आज के दिन आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि लोग आपके फेवर में होंगे और आपके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आपके खिलाफ अनगढ़ बातें नहीं करेंगे। तो आपको एक रोटी बनानी है, साधारण नमक नहीं डालना है उस आटे में, रोटी बनानी है। जैसे हम खाने के लिए एक रोटी बनाते हैं, उसके ऊपर सरसों का तेल से उस रोटी को जैसे घी चिपड़ते हैं, ऐसे ही सरसों के तेल से उस रोटी को चिपड़ना है और अपने सर पे से आपको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारना है। 7 बार आप अपने सर से उतारेंगे और जाके आपको सड़क पे किसी काले कुत्ते को खिला देना है। अगर काला कुत्ता नहीं मिलता है तो जो भी कुत्ता आपको मिलता है आप उसको खिला दीजिएगा। और लेकिन आज के दिन अगर आप इसको करते हैं, बहुत साधारण उपाय है। हर एक के घर में आटा है खाना खाने के लिए और सरसों का तेल सबके घर में रहता है, तो इसको बहुत इजीली कोई भी आज कर सकता है। अगर आप अपने ऐसे लोगों से परेशान हैं कि कई बार आपके छिपे हुए दुश्मन हैं, छिपे हुए शत्रु हैं, पता ही नहीं है कि कौन है, आपके सराउंडिंग में ही है, तो भी आप इसके लिए उपाय कर सकते हैं। तो आपके सराउंडिंग की चीज़ें जो हैं वो बहुत शांत होंगी और बहुत अच्छा आपको फील होगा और जो प्रॉब्लम्स लोगों की वजह से आ रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आई थिंक मैंने आज इतने सारे उपाय आप लोगों को बता दिए हैं कि इनमें से अगर कोई भी आप एक करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और कोई भी साधारण सा हनुमान चालीसा तो कोई भी पढ़ सकता है। तो ये सब आप उपाय कीजिएगा तो सबको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। वैसे तो आई थिंक मैंने इतने सारे दे दिए हैं जवाब, आपको इतने सारे उपाय बता दिए हैं और शनिवार को क्या नहीं करना है वो भी बता दिया है। ये सब चीज़ें लाने से शनिवार के दिन बचें, क्योंकि तेल का शनिवार को दान किया जाता है। शनिवार के दिन तेल कभी खरीदा नहीं जाता। ऐसे काले रंग के कपड़े जिनका शनि अच्छा है वो लोग पहन सकते हैं, लेकिन जिनका शनि अच्छा नहीं है उनको शनिवार वाले दिन काले कपड़े पहनने से और वैसे भी काले कपड़े पहनने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन काले कपड़े पर दान होता है। एक चीज़ की गलती लोग और करते हैं, शनि मंदिर जाते हैं, शनि पूजा करते हैं, तेल भी चढ़ाते हैं। उनको कभी भी आप नीले रंग का ही फूल चढ़ाएं। अगर आप कोई और फूल चढ़ाने से अच्छा है आप ना चढ़ाएं, लेकिन शनि देवता को नीले रंग के फूल बहुत ही प्रिय होते हैं, उनको नीले रंग के फूल ही चढ़ाएं और रेड कलर का फूल तो उनको कभी भी ना चढ़ाएं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, शनि मंदिर जब आप जाते हैं, ये मैंने अपने एक पीछे के भी एक एपिसोड में लोगों को बताई थी ये बात कि 3 देवता हैं जिनकी दृष्टि बहुत खास मानी जाती है। जो गणपति हैं उनकी दृष्टि शुभ मानी जाती है। बोलते हैं कि वो जहाँ भी देखते हैं अपनी जिस दृष्टि से देखते हैं उस जगह को, उस व्यक्ति को, उस सराउंडिंग को शुभ कर देते हैं। इसीलिए पूजा पाठ में सबसे पहले गणपति का आह्वान किया जाता है। इसके पास खास होती है हनुमान जी की दृष्टि। ये कहते हैं कि हनुमान जी की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है तो उस जगह के जो भी संकट होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उनको हर लेते हैं। तो उनकी जो दृष्टि है वो संकटों से बचाने वाली होती है, हमारी रक्षा करने वाली होती है। जो तीसरी दृष्टि है वो शनि देव की है। शनि देव की जो दृष्टि है वो क्रूर मानी जाती है, बहुत ज़्यादा क्रूर मानी जाती है। तो उनकी आंखों की तरफ देखने से बचना चाहिए और उनके पाँव में भी आप दूर से प्रणाम करें, लेकिन आपको उनकी चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। ये खास चीज़ मैं बता रही हूँ। लोग शनिवार को जाके इतनी पूजा पाठ करते हैं, मैं कई बार जाती हूँ तो लोगों को टोकती हूँ। दूसरा, स्त्रियों को दूर से ही शनि मंदिर में प्रणाम करना चाहिए। अगर वह जल चढ़ाने, वो तेल चढ़ाने अगर वो गई हैं तो वो कटोरी में तेल वहाँ रख के आ जाएं, या जिस भी जगह में है कि वहाँ जो बर्तन रखा होता है उस तेल को उसमें चढ़ा के आ जाएं। उनको भी ना तो उनके चरण स्पर्श करने चाहिए और स्त्रियों को खास तौर पर उनकी आंखों की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत क्रूर होती है और स्त्रियां उतनी क्रूरता को नहीं झेल पाती हैं। ये प्रकृति की तरफ से एक नियम है। वैसे पुरुषों को भी ये नियम है कि उनकी आंखों की तरफ नहीं देखना चाहिए। उनको झुक के प्रणाम करें। आप जो भी उपाय करने गए हैं वो करें। इस चीज़ के लिए आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए।
उसका एक छोटा सा मैं जिक्र करना चाहूँगी। शनि सिंगापुर में आपने सुना था कि काफ़ी उस चीज़ को लेके हुआ था कि महिलाओं को जाने का, क्यों स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। स्त्री को उन्होंने, प्रकृति ने ज़्यादा ताकत दी है, ज़्यादा एनर्जी दी है और सहन करने की शक्ति ज़्यादा दी है। लेकिन स्त्री माता होती है, जननी होती है, संतान उत्पत्ति की व्यवस्था भी ईश्वर ने स्त्री को दी है, पुरुष को नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं स्त्री की जो शरीर पे जो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शनि बहुत कठोर और क्रूर ग्रह हैं और न्याय के देवता माने जाते हैं कि हमने हमारी ज़िंदगी में जो भी कर्म किए हैं या जो भी अच्छे बुरे फल, उसके हिसाब से वो हमें देने का काम करते हैं। तो उसकी वजह पहले जानिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने, योगियों ने उस चीज़ के लिए क्यों ऐसी व्यवस्था की थी कि ये चीज़ ये करेंगे। इसमें पुरुष और स्त्री का सवाल नहीं है, हर एक चीज़ की अपनी एक ऊर्जा और एनर्जी होती है। तो इस चीज़ को भी आपको समझने की ज़रूरत है। अपने शास्त्रों को, पुराणों को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि इन सब चीज़ों के रीज़न क्या है। हम हर एक चीज़ के लिए सवाल उठाते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को जानने का और पढ़ने का कष्ट कभी नहीं करते। तो आज से नियम बनाइए आप लोग कि सब चीज़ों को समझें, उसके बाद ही आप कोई उपाय करें। तो ये शनि के उपाय बहुत सारे मैंने आपको बताए और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की और आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को भी शनि के उपाय अच्छे लगे हैं तो वो मुझे कमेंट अभी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उपाय कैसे लगे और आप लोग क्या उपाय करने वाले हैं और क्या आपके पास है। अगर कोई ऐसी चीज़ है इनमें से आपके पास कोई भी नहीं है तो एटलीस्ट आप शनि चालीसा आज के दिन आप ज़रूर पढ़िए और साथ में अमावस्या का आज का दिन है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, अमावस्या के दिन लोग इसके लिए भी सवाल उठाते हैं कि इससे क्या होता है। अमावस्या के दिन ना तो कभी भी बाल कटवाने चाहिए और ना ही कभी शेविंग करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप दरिद्रता को न्योता देते हैं। इस दिन बिल्कुल हेयर कट नहीं करवाना चाहिए, चाहे लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं। अमावस्या के दिन हो सके तो आप अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ, अपने पूर्वजों के नाम से कुछ ना कुछ आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। उनके नाम से कुछ ना कुछ मंदिर में ज़रूर चढ़ाना चाहिए या किसी गरीबों को आप कुछ खिलाते हैं तो बहुत अच्छा है। आज के दिन अगर आप जो भी कुष्ठ रोगी हैं, जो गरीब हैं, जो हैंडीकैप हैं या जो ऐसे सेवक हैं, शनि सेवक का भी एक कारक होता है, जो आपके घर के नौकर चाकर हैं या जो गरीब लोग हैं, उनको भी आज के दिन आप बहुत अच्छा दान पुण्य कर सकते हैं। उनको भोजन दे सकते हैं, उनको तेल दे सकते हैं, जूते चप्पल दे सकते हैं। ये आप करिएगा, बहुत अच्छा फल आपको इसका मिलेगा। लेकिन जो भी उनको अगर बना हुआ भोजन आप खिला रहे हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि वो तला हुआ भोजन है, मतलब तेल की जो व्यवस्था है, मतलब पूड़ी कचौड़ी या कुछ भी इस तरह का तला हुआ भोजन आप देंगे तो और ज़्यादा उनके लिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। उनको भोजन प्राप्त होगा, वो आपको दुआएं देंगे, साथ में आप शनि महाराज को प्रसन्न करेंगे तो दोनों का ही फायदा होगा और ईश्वर आपको अपनी ब्लेसिंग देंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे।